क्या विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस में दरार पड़ने लगी? यह सवाल इस वजह से क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से कांग्रेस की बैठक हुई है उसके बाद में इस तरीके के बयान सामने आए कि 7 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। तो आम आदमी पार्टी ने भी कह दिया है कि अगर कांग्रेस 7 सीटों पर लड़ेगी तो हम भी पूरी तैयारी हमारी भी। सवाल यही उठ रहा है कि क्या दरार दिखने लगी? हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा। प्रवेश जी, कांग्रेस के जो नेता अलका लांबा ने कहा कि 7 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अब ये हो रहा है कि उनके बयान से जो पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती, कार्रवाई की जाएगी। आम आदमी पार्टी कह रही है हम 7 सीटों पर हम भी चुनाव लड़ेंगे। इंडिया अलायंस की बैठक होगी उसमें जाएंगे नहीं जाएंगे अब तय किया जाएगा। एक तो मैं दोनों पार्टियों को कहना चाहता हूं कि आपका दोनों का स्वागत है कि अगर आपको मिलकर चुनाव लड़ना है तो मिलकर लड़िए। और अभी दिल्ली की जनता, देश की जनता तैयार बैठी है। वो आप सबको जानना चाहती है कि आप और कितना नीचे तक गिर सकते हैं, क्या आपकी सीमाएं हैं। तो पूरा देश तैयार बैठा है कि 2024 में भारी बहुमत से, इससे भी ज़्यादा वोटों से वो हमारे प्रधानमंत्री जी को जिताएंगे, नरेंद्र मोदी जी को जिताएंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये उनका डर है। और हम जितना अरविंद केजरीवाल जी को जानते हैं, अभी शायद पूरा देश भी जानने लग गया है। और हमारे गृह मंत्री जी ने तो संसद में अपने बयान में कह ही दिया था कि जैसे ये बिल गिरेगा उसके बाद अरविंद केजरीवाल की जो असलियत है वो आपके सामने आ जाएगी और वो आपका साथ छोड़ देगा। और ये हमें दिखाई भी देने लगा है। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि जब अरविंद केजरीवाल ने धोखा दिया है किसी को, ये कई बार ऐसा कर चुके हैं और ये इनकी फितरत है। तो ये सारा जो इंडिया नाम इन्होंने रखा, I.N.D.I.A, एक तो भारत के नाम को इन्होंने पहले तोड़ा और फिर उसके बाद में ये जो इन्होंने नाम रखा, ये अपना नाम जो इनका नाम था यूपीए, अब वो यूपीए के नाम पर 12 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप थे। अब इन्होंने अपनी दुकान का नाम बदल के उसको INDIA कर दिया ताकि लोग इनको पहचान ना सकें। मगर लोग इनको अच्छे से पहचानते हैं, इनके चेहरों को पहचानते हैं। और मैं चाहता हूं कि सारे मिलकर ही चुनाव लड़ें, तो एक बार देख लें कि तुम्हारे में भी कितना दम है। लेकिन जिस तरीके से जो है अब बयान सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से जो है अब तक जानकारी से निकल के सामने आई है, अभी तक बात ये हो रही थी कि हर राज्य में बीजेपी को एक उम्मीदवार दिया जाएगा बीजेपी के खिलाफ। लेकिन दिल्ली में ही सबसे पहले जो है बात दिल्ली की होने लगी है और यहाँ पर इस तरीके के बयान सामने जो कि जो गठबंधन में जो चर्चाएं हो रही हैं ये तो उसके खिलाफ जाते दिख रहे हैं। क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, केजरीवाल की सरकार है। और हमने देखा कि जब हमारे दिल्ली में कोविड चल रही थी तो अरविंद केजरीवाल जी अपना शीश महल बना रहे थे और अरविंद केजरीवाल जी शराब पॉलिसी लेकर आ रहे थे। तो दिल्ली के लोग अच्छे से उनको जानते हैं। और ये कांग्रेस और ये अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये सबको जब भी कोई मौका मिलेगा तो ये चील की तरह, गिद्ध की तरह जो है आम आदमी का शिकार करने में पीछे नहीं हटेंगे और ये हमारे देश को लूटने में पीछे नहीं हटेंगे। और ये हमेशा हुआ है। तो ये सब चाहते हैं कि सबको अपना अपना केवल स्वार्थ दिखाई दे रहा है। कोई भी देश का स्वार्थ नहीं देख रहा, केवल अपना अपना स्वार्थ की चिंता करके देश जाए भाड़ में, हमारे देश की तरक्की जाए भाड़ में, हमारे सैनिकों का मनोबल जाए भाड़ में, हमारी अर्थव्यवस्था जाए भाड़ में। केवल अपना स्वार्थ इनको दिखाई देता है। तो ऐसा गठबंधन कितने दिन चल सकता है? लेकिन जिस तरीके से जो बयान सामने आया अब ये बात हो रही है कि अलका लांबा के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं हम भी जो 7 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार हैं। ये क्या दिखा रहा है? फिर अगर जो है 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की कांग्रेस में तैयारी हो रही थी तो कोई कार्रवाई? ये जो है इनका आंतरिक मामला है। ये खुद ही आपस में लड़ मड़ के भर जाएंगे। और मैंने जैसे कहा कि चाहे दोनों मिलकर लड़ें चाहे अलग अलग लड़ें, अभी तो कुत्ते बिल्ली की लड़ाई स्टार्ट हो गई है। अलका लांबा जी कुछ कहती है, अनिल चौधरी जी कुछ कहते हैं, अरविंद केजरीवाल जी कुछ कहते हैं। तो अभी तो देखिए आगे आगे होता है क्या। लड़ाई शुरू हो गई है, आगे आगे होता है क्या ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में जो चुनाव लड़ने को लेकर के जानकारियां सामने आ रही हैं वो निश्चित तौर पर कई तरह के सवाल खड़े कर रही हैं। और प्रवेश वर्मा जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा और राज्यसभा में जब दिल्ली सर्विस बिल आया था उस दौरान भी इस तरीके के जो है बातों का जिक्र किया था, शब्दों का जिक्र किया था कि बिल गिरने के बाद में अरविंद केजरीवाल इस गठबंधन से अलग हो जाएंगे, इंडिया अलायंस से अलग हो जाएंगे। तो फिलहाल प्रवेश वर्मा का ये कहना है कि वही सच होता फिलहाल नजर आ रहा है। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।